नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर कहें कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा थी वो अप्रैल 2025 में संपन्न हो चुकी थी। उसका रिजल्ट आया और उसके बाद डीपीआई के अंतर्गत जिन शिक्षकों का चयन हुआ उनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया गया और अब जनजातीय कार्य विभाग के माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया भी, दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी आज 2 मार्च 2026 से प्रारंभ कर दी गई है। ये सूचना तो विभाग ने पहले से ही डाल दी थी कि जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों माध्यमिक शिक्षक विषय हेतु चयन प्रक्रिया की कार्यवाही दिनांक 2 मार्च 2026 से प्रारंभ की जाएगी। लेकिन आज अपडेट भी कर दिया गया है। आप देखिए शेड्यूल में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल का पंजीयन करना, दस्तावेजों को अपलोड करना और विकल्प चयन करना 2 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2026 तक का, यानी कि आपको 2 हफ्ते का समय आपको यहाँ पर दिया गया है ताकि आप अपनी टीआरसी की प्रोफाइल क्रिएट कर सकें, उनके ऊपर दस्तावेजों को अपलोड कर सकें और आप संभाग के क्रम में विकल्प का चयन भी कर सकें। तो इसकी एक बार नियोजन निर्देशिका देख लेते हैं। जनजातीय कार्य विभाग ने, आप देख लीजिए, चारों चीजें न्यू हैं। सेवा शर्तें नियम 2018, चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका यहाँ डाली गई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी चर्चा मैं कल करूंगा। और निर्देशिका, नियोजन निर्देशिका, तो एक बार नियोजन निर्देशिका को अपन खोल करके देखते हैं और वहां क्या बताया गया है। हाँ देखिए, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश 59 आदि भवन अरेरा हिल्स, माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से वर्ष 2026 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका जारी की गई है। यहाँ मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षण संवर्ग, इसका सब लिखा गया है कि 2024 में आयोजित की गई और इसके परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके दस्तावेज अपलोड, दस्तावेजों का सत्यापन और विकल्प चयन की कार्यवाही आज 2 तारीख से प्रारंभ की जा रही है। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार, यानी जितनी रिक्तियां आपको विज्ञापन में शो की गई थी वही पद यहां से आपको भरे जाते हुए दिखाई देंगे। शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यताएं जो निर्धारित की गई थी वो आपको पता होगा। आयु सीमा आप जानते होंगे, आरक्षण संबंधी आप शर्त जानते होंगे और किस चीज के कारण से आपको अपात्र घोषित किया जा सकता है वो सारी चीजें आप जानते होंगे। अधिनियम, नियम, निर्देश, विभिन्न अधिसूचनाओं और इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम इत्यादि ही मान्य किए जाएंगे। बाकी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि जब भी यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, तो एक बार सारे दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना। अब मेन बात करते हैं कि प्रक्रिया शुल्क एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क ₹100, 7 दस्तावेज अपलोड सहित, यानी जब आप प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, प्रोफाइल बना लेंगे, उसके बाद आपसे ₹100 पोर्टल फीस का चार्ज लिया जाएगा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो आप दस्तावेज अपलोड करेंगे। तो 7 दस्तावेज अपलोड करने तक तो 100 रुपए का चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद जितने भी आपके एक्स्ट्रा दस्तावेज होंगे उसमें 5-5 रुपए का प्रति दस्तावेज के हिसाब से एडिशनल चार्ज अलग से लिया जाएगा। इसके अलावा आपको यदि किसी चीज के बारे में संपर्क करना है, कुछ पूछना हो, तो ये नंबर आपको दिया गया है। अब मेन बात करते हैं कि दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाएगी। तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, माने जिनका नाम आया है, इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार दस्तावेज टीआरसी पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगे। यानी 2 तारीख से लगा करके आपको जो 13-14 तारीख तक का, 15 तारीख तक का समय आपको दिया गया है, इसी में ही आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, दस्तावेजों को अपलोड करना है। 8.2 नंबर का नियम है कि दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को इस बात की प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। यानी आप जिस जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहते हैं उस जिले का चयन आपको करना होगा। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। यानी यदि आपने सागर जिले में अतिथि शिक्षक का कार्य किया है तो आप सागर में ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जिसने छतरपुर में किया वो छतरपुर में कराएगा, बाकी लोगों को छूट है कि वो कहीं भी करा सकते हैं। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त, जो जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त होंगे, उनको होगा। अगले नियम की यदि बात करते हैं तो इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड के उपरांत संभाग का चयन करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको वहां पर 9 के 9 संभागों के नाम दिए गए होंगे, उनके आगे एक चेक बॉक्स लगाया गया होगा जहां पर आपको प्राथमिकता क्रम के हिसाब से चयन करना है। यानी वहां आपको सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सारे संभागों के नाम दिए गए होंगे। यदि आप ग्वालियर में पहले नंबर पढ़ाने में प्रेफर करते हैं, आपको अच्छा है, तो आप पहले ग्वालियर भरें, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप कहाँ पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से क्रम के हिसाब से आपको 9 के 9 संभागों का चयन करना है। लेकिन आप जहां पढ़ाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या जो आपका खुद का संभाग है वहां आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको पहले रखें, उसके बाद अगल बगल के आप संभाग को भर सकते हैं। अगले नियम की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड और समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, वे नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। यानी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते और उनको अपात्र माना जाएगा। अब ले आपको क्या जाना है, संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त, जिला संयोजक कार्यालय में निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय आपको आपके मूल दस्तावेज यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के 2 स्व हस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे। यानी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनकी फोटोकॉपीज में आपको स्व प्रमाणित लिखना है और सिग्नेचर करना है, अपनी डेट डालनी है। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान करा के कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे और इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। यानी आप सत्यापन कराएंगे, उसके बाद में आपको एक रसीद मिलती है कि विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, आपका एक नंबर स्पेशल जो मिलेगा रसीद का, वो इस तारीख को इतने बजे उपस्थित हुए और इनके मूल दस्तावेजों का मिलान किया गया। और यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाता है तो फिर उनको अमान्य माना जाएगा। बाकी मार्कशीट वगैरह का आपको पता है कि आपकी अंक सूची या उपाधि जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के ही मान्य होंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट आपके किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाकी अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र की बात करें तो अप्रैल 2025 तक के ही मान्य होंगे, अर्थात और उसमें भी अतिथि शिक्षक में आपके 3 सत्र और 200 दिवस का अध्यापन अनुभव और 30 अप्रैल 2025 तक का ही पूर्ण माना जाएगा। उनको ही अतिथि शिक्षक के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए, है ना। आगे बात करते हैं कि जिनका बोनस अंक प्राप्त किए हैं, जिन्होंने एनसीसी वगैरह या पर बोनस अंक प्राप्त संबंधी ऑप्शन के ऊपर टिक किया था, तो 28 फरवरी 2026 तक का प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा और वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि जिसने दिव्यांग कोटा से आवेदन किया था और उनका चयन हुआ है तो उसमें भी 28 फरवरी 2026 तक जारी दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है, ठीक है ना। और उसी श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ना कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस संबंधी दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार से सारी प्रक्रिया रहेगी और यहाँ पर डेट बता दी गई है 2 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक आप अपने प्रोफाइल अपडेट करें, दस्तावेज अपलोड करें, संभाग का चयन करें और जिला का विकल्प चयन करें।
इसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला और संभाग स्तर पर जो सत्यापन है, उसकी डेट आपको, जब ये सब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तब आपको दे दी जाएगी। इसके लिए आप क्या करें, ये उपरोक्त तिथि अनुमानित है, किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती है। तो अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक, समय की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर या एसएमएस या ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और अभ्यर्थी खुद का स्टेटस भी टीआरसी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अपर संचालक जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश। इस प्रकार से बहुत बड़ी खबर है कि जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप निर्धारित तिथि के अंदर अंदर अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं और सभी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील हो सके तो ना करें और समय सीमा में ही करें, ताकि आपका काम भी जल्द से जल्द हो और आपको भी जल्दी वर्ग 2 की ज्वाइनिंग मिले। बाकी और क्या अपडेट आती है, क्या दस्तावेज लेकर के जाना है, वो सारी सूचना आपके साथ में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।